हेलो स्टूडेंट, बायो वाला एम के चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे इवोल्यूशन का ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें सबसे पहले हम बता दें कि लेक्चर में पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरी बेस्ड है, थोड़ा बहुत डाटा बेस्ड है, बाकी सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। सबसे पहले इसमें हम आपको बताएंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसके बाद वो लाइफ के ओरिजिनेट होने के बाद वो कैसे इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करी, कैसे उसका विकास हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद डे बाय डे लेक्चर कंप्लीट होगा। 8 से 9 लेक्चर में एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पूरा एक एक चीज़ एनसीईआरटी का मैं कंप्लीट करूंगा, कोई भी सिंगल चीज़ एनसीईआरटी की छूटेगी नहीं। और इसके सबसे पहले बताएं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ शुरू होने के पहले ये बताना पड़ेगा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये पूरे ब्रह्मांड का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके बाद उस पर प्लैनेट कैसे आए, फिर उसके बाद लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, उसके बारे में ऐसे पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम ओरिजिन ऑफ लाइफ को शुरू होने से पहले, उसके पहले बताएं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंटेंस का 10 लेक्चर चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बहुत सारे थ्योरी दी हुई है, लेकिन उसके में जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है उसी के बारे में बताएगा, और जो वो थ्योरी बताएगी उसी को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो सबसे पहले पता करेंगे यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स मिलियंस ऑफ गैलेक्सी से मिलकर बनी हुई है। मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा, हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं। मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, इस गैलेक्सी में जो गैलेक्सी है, मिलियंस ऑफ स्टार्स, मिलियंस ऑफ स्टार्स प्लस क्लाउड, डस्ट एंड गैसेस मिली हुई हैं। सबसे पहले मैंने बताया ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का होता है मिलियंस ऑफ गैलेक्सी से बनी होती हैं। वो गैलेक्सीज मिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स एंड डस्ट एंड गैसेस से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इस ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को बताया, जो बढ़िया से बताया है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ये थ्योरी क्या बताती है? ये थ्योरी बताती है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ। और ये बताती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। ठीक है, 20 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। पहले बताया ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताती है जो 20 बिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ। इन्होंने बताया कि सबसे पहले डार्क कंडेंस मैटर, डार्क कंडेंस मैटर के अंदर थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। सबसे पहले बताया गया कि डार्क एक कंडेंस्ड मैटर था जिसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, एक डार्क कंडेंस मैटर था जिसके अंदर हुआ थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। उसके बाद यूनिवर्स एक्सपांड होना शुरू हुई, यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपांडिंग, यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपांडिंग। सबसे पहले बताया कि डार्क कंडेंस मैटर था जिसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने के बाद यूनिवर्स एक्सपांड हुआ। यूनिवर्स एक्सपांड होने के बाद इसका टेम्परेचर स्टार्टेड कूलिंग डाउन। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपांड होता हुआ टेम्परेचर कूलिंग डाउन, मतलब टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर
कूलिंग डाउन, टेम्परेचर कूलिंग डाउन मतलब टेम्परेचर कम होता है। वो कम टेम्परेचर कम होने के बाद गैसेस का फॉर्मेशन होने लगा, क्लाउड्स ऑफ गैसेस फॉर्मेशन, क्लाउड्स ऑफ गैसेस फॉर्मेशन, क्लाउड्स ऑफ गैसेस फॉर्मेशन जैसे हीलियम एंड हाइड्रोजन, जैसे गैसेस का फॉर्मेशन होने लगा। क्लाउड्स ऑफ गैसेस का फॉर्मेशन होने के बाद ग्रेविटी के कारण, दोनों में ग्रेविटी के कारण ये दोनों आपस में कंडेंस होने लगे, तब गैसेस कंडेंस होने लगे, कंडेंस्ड बाय ग्रेविटी, कंडेंस्ड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण आपस में कंडेंस होने लगे। कंडेंस होने के बाद एक डिस्क शेप का मास बनाया, डिस्क शेप फॉर्म्स मास, कंडेंस बाय ग्रेविटी, क्लाउड्स ऑफ गैसेस फॉर्मेशन हुआ कंडेंस बाय ग्रेविटी और डिस्क शेप मास का फॉर्मेशन किए, डिस्क शेप मास फॉर्म, डिस्क शेप मास का फॉर्म किए ऐसे, डिस्क शेप मास का फॉर्मेशन किए जिसके सेंट्रल पार्ट में वेरी हार्ड सेंट्रल पोर्शन, जिसके सेंट्रल पार्ट में, सेंट्रल पार्ट वे सेंट्रल हार्ड पार्ट, जो सेंट्रल पार्ट था वेरी हार्ड था जिससे सन का ओरिजिनेशन हुआ और इसके अराउंड, इसके चारों तरफ प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। इसी में से एक प्लैनेट था अर्थ, कोई भी मानते, यहीं से शुरू हुई अर्थ का ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, सबसे पहले बताया कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब होता है मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी मिलके बनी होती, गैलेक्सी होती है हिंदी में कहते हैं आकाशगंगा, जो मिलियंस ऑफ स्टार से मिलके बनी होती हैं, जिसमें क्लाउड्स, गैस एंड डस्ट होते हैं। इस ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को सबसे पहले जो बेस्ट एक्सप्लेन करती है बिग बैंग थियरी। ये थियरी बताती है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर पहले ये हुआ और बताया कि डार्क कंडेंस मैटर में थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने के बाद यूनिवर्स स्टार्टिंग एक्सपांडिंग, मतलब यूनिवर्स एक्सपांडिंग होना शुरू हुई। उसके बाद टेम्परेचर कूलिंग डाउन, टेम्परेचर कम होने लगा और टेम्परेचर कम होने के बाद गैसेस का फॉर्मेशन होने लगा जैसे हीलियम और हाइड्रोजन। उसके बाद ग्रेविटी के कारण ये आपस में कंडेंस होना शुरू हुए जिसके कारण वो डिस्क शेप का एक मास बनाने लगे। डिस्क शेप मास बनाने के बाद सबसे बीच सेंट्रल पार्ट में देखा तो सन, जो सबसे सेंट्रल पार्ट में एक फॉर्मेशन हो जिसे सन कहते हैं और उसके अराउंड, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स बने जिसमें एक थी अर्थ। इस प्रकार से ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ। ये पूरे सिस्टम को नाम दिया गया नेबुला, जो डिस्क से मास फॉर्म हुआ इसे नाम दिया गया नेबुला, नेबुला। और इसका जो बना 4.5 to 4.6 बिलियन ईयर एगो बताया जाता है। 4.5 to 4.6 बिलियन ईयर और अर्थ का ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर एगो, 4.5 बिलियन ईयर से वो बताया गया। ये पूरा नेबुला और नेबुला के सेंट्रल पार्ट में बना सोलर नेबुला, इसी को सन को सोलर नेबुला। और सोलर नेबुला से मिलकर बना हुआ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। ठीक, तो वेरी हार्ड सेंट्रल पोर्शन सन बना और पूरे ये जो मास बना उसे नेबुला कहते हैं, जिसका 4.5 से 4.6 बिलियन ईयर
पे बना ऐसा बताया जाता है, जिसे सोलर नेबुला कहते हैं। और पूरा मिला के सोलर सिस्टम। ठीक, इतना आ रहा है कि नहीं? ओके, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। नेबुला 4.5 से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स एगो। अब उस समय अर्थ की क्या कंडीशन थी उसके बारे में जानेंगे। अर्थ की कंडीशन, कंडीशन ऑफ अर्थ। कंडीशन ऑफ अर्थ लिखने के पहले आप इतना नोट कर लीजिए, तब हम लिखते हैं कंडीशन ऑफ अर्थ के बारे में। इतना तो लिख ही सकते हैं। कंडीशन ऑफ अर्थ, जब उस समय अर्थ ओरिजिनेट हुई तो वहां पे नो एटमॉस्फेयर, नो लाइफ, नो लाइफ। ठीक है, मिटाएं। ओके, बार बार ये चैप्टर पढ़ने के बाद अच्छे समझ में आता है, क्योंकि थियोरेटिकल बहुत है। तो 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो पूरा कंठस्थ हो जाएगा, कोई एक चीज छूटेगा नहीं। कंडीशन ऑफ अर्थ, और जिस समय ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर अगो, उस समय क्या कंडीशन थी अर्थ की। तो उस समय तो पहले बता दीजिए, कंडीशन ऑफ अर्थ यह था कि नो एटमॉस्फेयर और नो लाइफ। सबसे पहले टेम्परेचर 800 से 900 डिग्री सेल्सियस था। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब वाटर बॉयल कर जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब उससे मतलब 8 से 9 गुना टेम्परेचर था, मतलब उस समय जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं। 800 से 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। और जो एनर्जी की सोर्स है, एनर्जी सोर्स अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम सन, जो एनर्जी सोर्स थे सन से आते थे अल्ट्रावायलेट रेज, वो पहली एनर्जी सोर्स थी। दूसरा लाइटनिंग, अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम सन से जो सन से जो आती थी अल्ट्रावायलेट रेज, वो पहली एनर्जी सोर्स। दूसरा लाइटनिंग, तीसरा वॉल्केनिक हीट, वॉल्केनिक वॉल्केनिक हीट, वॉल्केनिक हीट। तीसरा, उस समय गैसेस कौन थी? हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स, वाटर नहीं, वाटर वेपर्स क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। वाटर वेपर, अमोनिया, मेथेन। तो वाटर वेपर्स और अमोनिया मिला के फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड मेथेन, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ठीक है, इतना नोट करिए।
सबसे पहले हमने बताया कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ। 20 बिलियन ईयर्स पहले हुआ। यूनिवर्स बताया क्या होता है, यूनिवर्स में कैसे मैटर हुआ, कैसे थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, क्या क्या बना, उसके बारे में बताया। उसके बताया कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुई, फिर सन कैसे बना, फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ जब हुआ तो उस समय कंडीशन ऑफ अर्थ क्या हुई, उसके बारे में भी बताया कि उस समय नो नो एटमॉस्फेयर, नो लाइफ थी। अब उस समय नो फ्री ऑक्सीजन, वाटर H2 और ऑक्सीजन मिलते थे, लेकिन टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि दो वाटर वेपर्स बन के रह जाते थे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर। मतलब नो ऑक्सीजन, नो फ्री ऑक्सीजन, ये लिख सकते हैं। तो फ्री ऑक्सीजन ना होने के कारण उस समय का एटमॉस्फेयर पूछा जाता है तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ये इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग। अगर पूछा जाए तो ओरिजिन ऑफ अर्थ के समय लाइफ क्यों नहीं ओरिजिनेट, क्योंकि उस समय एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था। ठीक, जिस समय ओरिजिन ऑफ अर्थ हुई उस समय उसका कंडीशन था टेम्परेचर 800 से 900 डिग्री सेल्सियस था, कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था। एनर्जी की सोर्स थी, पहला था अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आ रहे थे। क्यों कि आ रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन थी नहीं तो ओजोन लेयर बना नहीं था, तो एनर्जी सोर्स अल्ट्रावायलेट रेज थे। लाइटनिंग था, वॉल्केनिक हीट थे। गैसेज में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, जैसे मीथेन, अमोनिया फॉर्मेशन हुए और वाटर वेपर बने। वाटर वेपर और अमोनिया मिला के फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और CH4 बना फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, इतना पढ़ ली। उसके बाद 3 डाटा है, आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी देख लें डाटा है वो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, पहला। दूसरा, फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। तीसरा, फर्स्ट यूकैरियोटिक, मतलब जिसके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस हो, डिफिनेट न्यूक्लियस हो, जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर जिसके अंदर सेल नहीं प्रेजेंट थी, वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म हमको मान सकते हैं। जैसे नॉन सेलुलर तो RNA प्लस प्रोटीन थी, ऐसे ही आगे पढ़ेंगे लेकिन डाटा है उसे बता दें। वायरस लाइक मान सकते हैं, वायरस लाइक जो 4 बिलियन ईयर से हुई। फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ 4 बिलियन ईयर से गो। फर्स्ट नॉन सेलुलर में हम बता सकते हैं हेट्रोट्रॉपिक, एनारोबिक, प्रोकैरियोटिक, यह 3 बिलियन ईयर से गो। और फर्स्ट यूकैरियोटिक लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ 1.5 बिलियन ईयर से गो। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं कि फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ 4 बिलियन ईयर से गो। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ मतलब हेट्रोट्रॉपिक, एनारोबिक, प्रोकैरियोट 3 बिलियन ईयर से गो। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म, फर्स्ट यूकैरियोटिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ 1.5 बिलियन ईयर। तो नोट कर दीजिए इसको। मिटाएं। तो इतना सब हो गया। पहले नंबर में बताया ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बता दिया, अर्थ के बारे में बता दिया, सन कैसे आया, फिर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, फिर थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ,
ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई, उसके लिए कुछ माइथोलॉजिकल बेस्ड थे, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई उसका प्रूफ नहीं है, बस जो बोलते हैं वो उसी को बताती है एनसीईआरटी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई, कौन कौन, चार थ्योरी मेनली हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, दूसरा कॉस्मोजोइक या पैंसपर्मिया थ्योरी या पंचपर्मिया थ्योरी। तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन। चौथा पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, और छठवां पढ़ेंगे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी। इतना थ्योरी हम पढ़ेंगे, पूरा ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, उसके बारे में 5 थ्योरी अभी पढ़ेंगे, जिसमें 4 थ्योरी तक आज पढ़ लेंगे। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बचेगा, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ओपेरिन और हेल्डेन थ्योरी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। 4 थ्योरी आज पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के बारे में सबसे पहले बताया बहुत लोग, इसमें एक्सेप्ट किया था फादर सेरोज साहब ने इनको बताया था। फादर तो वो चर्च के पादरी थे, चर्च में जो फादर होते हैं ना, वही वो उन्होंने बताया कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थ हुई वो एज सच हो गई बाय सुपर नेचुरल पावर, मतलब लाइफ ऑन अर्थ क्रिएटेड बाय एज सच बाय सुपर नेचुरल पावर, मतलब अचानक से ऐसे आगे बन गई। और अर्थ की एज बताते हैं 4000 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। बेसिकली ये इसमें कोई एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं था, ये माइथोलॉजिकल बेस्ड थी, रिलीजियस बेस्ड थी, अपने अपने धर्म के अनुसार लोग बता देते हैं। और बाइबल के अनुसार एक चैप्टर है जेनेसिस चैप्टर, बाइबल जब आप देखेंगे उसमें एक चैप्टर है जेनेसिस, जिसमें ये बताया गया कि जो मेल्स है एडम्स पहले आया था, और फीमेल ईवा उससे पूरा ओरिजिन ऑफ लाइफ उसी से ओरिजिनेट हुई बाइबल में। जबकि हिंदू माइथोलॉजी में बताया जाता है कि ब्रह्मा ने पहले क्रिएट किया मनु को, मेल मनु को, और श्रद्धा फीमेल। लेकिन ये सब माइथोलॉजिकल बेस को डिस्कार्ड कर दिया गया जब फॉसिल का डिस्कवरी हुई, जब अवशेष मिले, जो अवशेष से देखा गया कि अर्थ तो बहुत पुरान से 100 मिलियन ईयर से उससे पहले भी है, तो इन सारे थ्योरी को डिस्कार्ड कर दी। लेकिन जो बताती है उसे देखना, क्योंकि एनसीईआरटी बताती है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन गिवन बाय, पूरा लिख देते हैं, फादर सॉरेज। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन गिवन बाय फादर सॉरेज, उन्होंने बताया कि लाइफ वाज क्रिएटेड सच, लाइफ वाज क्रिएटेड एज सच बाय सुपर नेचुरल पावर। दूसरे नंबर पे बताती है अर्थ इज 4000 ईयर्स ओल्ड, और बताते हैं कि बाइबल
बाइबल के अंदर एक जेनेसिस चैप्टर है, जब बाइबल पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा। तो उसमें बताया जाता है सबसे पहले मेल एडम और फीमेल ईवा, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदू माइथोलॉजी, हिंदी रिलीजियस बेस पे क्रिएट किया ब्रह्मा ने। इसमें पहले बताते हैं कि जो मेल आया मनु और फीमेल आया श्रद्धा। अंततः इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, डिस्कार्डेड। कब डिस्कार्ड हुई? जब फॉसिल्स की डिस्कवरी हुई, फॉसिल डिस्कवर्ड हुए, फॉसिल्स की जब डिस्कवरी हुई तो इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। नोट कर लीजिए इतना। ठीक बेटा, ओके। तो पहला थ्योरी पढ़ा, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब दूसरा पढ़ेंगे कॉस्मोजोइक या पैंसपर्मिया थ्योरी। कॉस्मोजोइक या पैंसपर्मिया थ्योरी, इनको बताने वाले थे साइंटिस्ट थे रिचटर और आर्हेनियस। रिचटर और आर्हेनियस ने, दो साइंटिस्ट ने बताया था कॉस्मोलॉजी। इन्होंने क्या बताया कि लाइफ प्रेजेंट इज एवरीवेयर ऑन यूनिवर्स। यूनिवर्स पे लाइफ हर जगह प्रेजेंट है। वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट्स पे ट्रांसफर होती है इन फॉर्म ऑफ स्पोर्ट। बस इतना बताते हैं एनसीईआरटी दिया। लाइफ comes from other planet. Life comes from other planets in form of spores. Life comes from other planets in form of spores. और ये पैंसपर्मिया मतलब लाइफ कहाँ सवाल आ रहा है? लाइफ कहाँ सवाल इतना आ रहा है? बस इतना दे, लाइफ कम्स फ्रॉम अदर प्लैनेट्स इन फॉर्म ऑफ स्पोर। क्या बताती? लाइफ प्रेजेंट एवरीवेयर इन यूनिवर्स। ये एलियन वाला बात है, समझ लो। जैसे बताते हैं कि ना कि यहाँ पे आकाश में एलियंस रहते हैं, तो ये ऐसे ही सोचते थे। रिचटर और अन्य ऐसे ही सोच बताए थे कि लाइफ कम, मतलब दूसरे प्लैनेट्स पे भी लाइफ प्रेजेंट है, बस इन फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स। वो स्पोर्ट्स एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे ट्रांसफर होते रहते हैं, और जहाँ जहाँ ट्रांसफर होते हैं वहाँ लाइफ की ओरिजिन हो जाती है। और ऐसे ही अर्थ पे होंगे, जैसे अर्थ, उसके बाद अर्थ पे ओरिजिन हो गई होगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अभी जब ओपेरियन और हेल्डन थ्योरी पढ़ेंगे तो पूरा ये सब डिस्कार्ड हो जाएगा। मिटाएं मतलब कॉस्मोलॉजी या पैंसपर्मिया थ्योरी रिचटर और आर्हेनियस साहब ने बताया था। इन्होंने बताया कि लाइफ एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में ट्रांसफर होती है इन फॉर्म ऑफ स्पोर्स, और लाइफ प्रेजेंट होती है यूनिवर्स में हर जगह। लाइफ प्रेजेंट इन एवरीवेयर इन यूनिवर्स, और इस फॉर्म ऑफ स्पोर्स ट्रांसफर होती है। तीसरा है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन।
स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये बताए थे वान हेलमोंट साहब। वान हेलमोंट पहला थ्योरी बताया था कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन फादर सिराज द्वारा, और दूसरा बताया था थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी या पंचपर्मिया थ्योरी दिए थे आर्हेनियस और रिचटर द्वारा, जबकि थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन वान हेलमोंट द्वारा बताया गया। इन्होंने बताया कि जो लाइफ है, लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो नाम से ही पता चल रहा, बायो मतलब लिविंग, ए बायो मतलब नॉन लिविंग। लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग डिकेइंग या रोटेटिंग मैटर, सड़े गले से उत्पन्न हुई। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः अपने आप। क्या बताती है उसके बारे में? लाइफ वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग डिकेइंग मतलब सड़े गले, नॉन लिविंग मतलब जिसमें जान ना हो, डिकेइंग मतलब सड़े गले, रोटेटिंग मैटर मतलब लाइफ नॉन लिविंग डिकेइंग या रोटेटिंग मैटर से ओरिजिनेट होती है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि नील नदी के मड से, नील नदी की कीचड़ से, मड ऑफ रिवर नील से फ्रॉग्स, फिश और क्रोकोडाइल का ओरिजिनेशन हुआ। फ्रॉग मेढक, फिश मछली, फिशेस और क्रोकोडाइल। मतलब ये थ्योरी बताती है लाइफ वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग डिकेइंग या रोटेटिंग मैटर। उन्होंने एग्जांपल दिया नील नदी के मड से, कीचड़ से फ्रॉग, फिश एंड क्रोकोडाइल का ओरिजिनेशन हुआ या ओरिजिनेट हुए। और इन्होंने एग्जांपल दिया कि पसीने से भीगी हुई कमीज को, शर्ट को, क्लॉथ को एक भूसे वाले घर में, पसीने से लथपथ कमीज थी, शर्ट थी, उसको एक जहाँ भूसा रखा था उसमें फेंक दिया शर्ट को, और 21 दिन बाद देखें तो उसमें चूहे डेवलप हो गए, माइस राइट डेवलप हो गए। तो उन्होंने बता दिया कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग से ओरिजिनेट होती है, उसे उन्होंने बता दिया। पसीने से लथपथ शर्ट को एक भूसा जहाँ रहता वहीं पे फेंक दिया, वो 21 दिन बाद जाके देखा तो वहाँ माइस डेवलप हो गए, उनको उन्हें लगा कि लाइफ नॉन लिविंग ओरिजिनेट हो, ऐसा भी देखा। वो भी पूछ लेता है कि एक माइस पे एक्सपेरिमेंट करके किस बार देखा, पसीने से लथपथ शर्ट को फेंकने के बाद 21 दिन बाद चूहे डेवलप हो गए। इस थ्योरी को कौन सपोर्ट करता है? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन वान हेलमोंट सब सपोर्ट करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? हाँ ठीक है, जरा नोट करिए। लास्ट थ्योरी है, कितना टाइम हो गया? तीन थ्योरी बता दे। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कॉस्मोलॉजी या पंचपर्मिया थ्योरी, तीसरा थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन, तीनों बता दिए। चौथा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। आओ समझते हैं क्या थ्योरी ऑफ। अच्छा, जब थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आई तो ये बायोजेनेसिस को डिस्प्रूव की। उन्होंने ऐसा बताया कि लाइफ नॉन लिविंग से नहीं ओरिजिनेट होती है। थ्योरी इन्होंने बताया कि जो लाइफ है ओरिजिनेट होती है लिविंग मैटर से। अभी देखो बता रहे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसमें दो साइंटिस्ट थे, हार्वे एंड हक्सले। विलियम हार्वे सुना होगा, जब डिजीज पढ़ेंगे तो हमने पहले फर्स्ट पेज पे दिया है कि विलियम हार्वे जो डिस्कवरी या ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किया था, जिन्होंने डिस्प्रूव किया था गुड ह्यूमर हार्वे, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का फर्स्ट पेज है, उस पर दिया है। विलियम हार्वे ने डिस्कवरी की थी ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, और जिन्होंने डिस्प्रूव किया था गुड ह्यूमर हार्वे, तो वो क्या है, वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे। तो वही हार्वे है, विलियम हार्वे और हेक्सले साहब, इन्होंने बताया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस।
इन्होंने बताया कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, मतलब लाइफ जो ओरिजिनेट होती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से होती है। उन्होंने ये बताया था हार्वे हक्सले ने, जबकि एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था 3 साइंटिस्ट मिलके, एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था 3 साइंटिस्ट। पहला थे फ्रांसिस्को रेड्डी, दूसरा था, नाम बहुत टफ है भैया, स्पेलिंग तो लिखे, लजारो स्प्लेंजानी होगा, ये रेड्डी स्प्लेंजानी भी रख सकते हैं, इसे समझ में आएगा। लेकिन तीसरा है लुइस पास्चर, फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या किया, कुक्ड मीट को एक जार में रखा, इसे समझा देते हैं। कुक्ड मीट को इतना कुक्ड कर दिया, इतना गर्म कर दिया कि उसके अंदर कोई भी मतलब लिविंग रह नहीं गया। कुक्ड मीट को एक जार में रखा और उसके ऊपर से पार्चमेंट पेपर से ढक दिया। कुछ दिन बाद देखा तो यहाँ कोई भी लिविंग मटेरियल या कोई भी लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई थी। और इसके आसपास मक्खियाँ, ये कौन सा मक्खी है समझ लीजिए, मक्खी है लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, तो उससे अटैच नहीं पाई जिससे वहाँ लाइफ। और दूसरी जगह उसी कुक्ड मीट को खुले एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से अटैच कर, मतलब खोल दिया इस एटमॉस्फेयर से, तो यहाँ देखा कि लाइफ ओरिजिनेट कर गई। मतलब अगर जब तक एटमॉस्फेयर से अटैच है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे नहीं, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो यहाँ लाइफ कैसे आएगी। मतलब अगर किसी लाइफ वाले से जिसमें लिविंग मटेरियल है उससे नहीं आप अगर अटैच करेंगे तो वहाँ लाइफ ओरिजिनेट है। फ्रांसिस्को रेड्डी ऐसे ही इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उनके पास कुक्ड मीट भी था और वेजिटेबल भी था ऐसे। लेकिन लुइस पास्चर, अगर इसमें पूछे जाए कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को या थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को डिस्प्रूव किया था, तो मेनली बताएंगे लुइस पास्चर, या तीनों सही है, लेकिन मेनली जो बेस्ट जाता है वो लुइस पास्चर द्वारा जाता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, सब लोग शोर मचा रहे हैं एकदम दबा के। स्वान नेक फ्लास्क ये कैसे किए थे, इसके बारे में इतना नोट कर तब पढ़ते हैं, बस आपको नोट कर। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस हार्वे और हक्सले ने दिया था, जिन्होंने बताया कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, उन्होंने बताया था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था 3 साइंटिस्ट ने। पहला आए थे फ्रांसिस्को रेड्डी साहब, दूसरा आए थे लजारो स्प्लेंजानी और तीसरा आए थे लुइस पास्चर। लुइस पास्चर को भी बेस्ट माना जाता है, दिया जाए तीनों सही होंगे, लेकिन बेस्ट लुइस पास्चर माना। जो स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट अभी इसको बताते हैं, उतना नोट करिए। मिटाएं, ओके। लुइस पास्चर, the swan neck फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क क्या फ्लास्क, ही कौन सा फ्लास्क, ठीक है कोई बात नहीं, समझना तो है। तो इन्होंने इसके अंदर, इस फ्लास्क के अंदर सिरप ऑफ शुगर कील्ड ईस्ट
ऐसे के नीचे बर्नर लगा दिया, बर्नर। सिरप ऑफ शुगर प्लस कील्ड ईस्ट को रखा, और यहाँ पे यहाँ ओपन है, इसमें कोई इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। तो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो, लेकिन यहाँ पे आके ट्रैप्ड हो गया, मतलब यहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो ट्रैप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्रैप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जब यहाँ देखा गया तो नो लाइफ सीन, नो लाइफ सीन। जबकि अगर फ्लास्क की नेक को ब्रोकन कर दें, तोड़ दें, ब्रोक अप द स्वान नेक, स्वान नेक नहीं, फ्लास्क की नेक को तोड़ दें, हाँ स्वान की नेक को, तो इसको डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से अटैच कर दिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। यही वाला शुगर की सिरप ऑफ शुगर और कील्ड ईस्ट वाला इसमें भी। जब देखे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा एटमॉस्फेयर से अटैच कर दिया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें इंटर कर गए, तो यहाँ पे देखा गया लाइफ से। तो इससे पता चला कि जो लाइफ है ओरिजिनेट होती है लिविंग मटेरियल से, नॉन लिविंग से नहीं आई, और यहाँ पे मीडियम मिला, उससे आप रिप्रोड्यूस किए और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बने। ठीक है, इससे पता चला कि जो लिविंग है वो लिविंग जो ओरिजिनेट होता है वो लिविंग से ही होता है। और डिस्प्रूव किया थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब क्या क्या पढ़ा रिवीजन कर देते हैं 2 मिनट में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि पहले देखा जाए कि इवोल्यूशन पढ़ने के लिए ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, उसी लाइफ वो लाइफ कैसे इवोल्यूशन मतलब विकास करते हुए प्रोकैरियोट से, सिंगल सेल प्रोकैरियोट से मल्टी सेलुलर यूकैरियोट तक कैसे बनी, उसी के बारे में इवोल्यूशन पढ़ा जाता है। लेकिन लाइफ को पढ़ने से पहले पता करें कि यूनिवर्स, ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुई, ये अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुआ, ये सोलर सिस्टम कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे नॉन सेलुलर से सेलुलर फिर यूकैरियोट कैसे आया, उसके बारे में थ्योरी पढ़ा। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ा, जो बिग बैंग थ्योरी बताती है। 20 बिलियन ईयर से बताया, उन्होंने बताया कि कंडेंस मैटर होता है जिसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन होने के बाद कंडेंस फॉर्म में बनता है, उसके बाद कुछ गैसेस बनते हैं हाइड्रोजन हीलियम, जो ग्रेविटी के कारण आपस में अटैच होती हैं, डिस्क लाइक मास्क फॉर्म बनाती हैं, जिसे सोलर नेबुला कहते हैं। 4.5 to 4.6 बिलियन ईयर एगो बना। उसके बाद उसी सोलर नेबुला के सेंट्रल पार्ट में हॉट सेंट्रल पार्ट था, जो उसे हम सन कहें, उसी से सोलर सिस्टम या सोलर नेबुला का फॉर्मेशन हुआ, जो मिल्की वे गैलेक्सी थी। ओके, उसके बाद हमने सेंट्रल पार्ट पे सर, और उसके सराउंडिंग में प्लैनेट्स बने। उसी प्लैनेट्स में एक अर्थ थी, जो जिससे अर्थ का ओरिजिनेशन हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। उस समय जब अर्थ की कंडीशन देखी गई तो रिड्यूसिंग थी, क्योंकि फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी। जो टेम्परेचर था 800 से 900 डिग्री सेल्सियस था। जो एनर्जी का सोर्स था अल्ट्रा वायलेट रेज, सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज थी, क्योंकि कोई ओजोन लेयर प्रेजेंट नहीं थी। दूसरे नंबर पे वॉल्केनिक हीट थे। ओके, लाइटनिंग थी। उस समय गैस थे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर थे। वाटर वेपर और अमोनिया को मिला के फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड बताया गया, और मीथेन को फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया गया। उसके बाद 3 पॉइंट बताए नोट में। फर्स्ट, नॉन सेलुलर फॉर्म्स बना, जिससे आरएनए और प्रोटीन वायरस लाइक बता सकते हैं 4 बिलियन ईयर्स एगो। और फर्स्ट सेलुलर फॉर्म जैसे हेटेरोटॉप एनारोबिक प्रोकैरियोटिक मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वो 3 बिलियन ईयर्स एगो बना। और यूकैरियोटिक सेल बना जिसके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस होता है 1.5 बिलियन। उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को प्रूव करने के लिए बहुत सारे थ्योरी हैं, जिसमें पहला पड़ा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, फादर सोरेस साहब ने बताया। इन्होंने बताया कि जो लाइफ है एज सच क्रिएट की गई है बाय सुपर नेचुरल पावर। अर्थ का ये 4000 ईयर्स ओल्ड, मतलब 4000 पुरानी बताया। और उसके बाद हिंदू माइथोलॉजी बेस बताया गया कि ब्रह्मा पहले हैं, जिसमें पहले मनु बनाया, उसके बाद श्रद्धा। और बाइबल के जेनेसिस चैप्टर में पता जाता है कि एडम्स मेल पहले बना, ईवा EVA बना, फीमेल बनी। और इसे डिस्कार्ड कर दिया गया जब फॉसिल की डिस्कवरी हुई, मतलब जो अवशेष मिले उससे पता चला कि मिलियंस ईयर्स पहले जो ओरिजिनेट हुए थे, तो इनके थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद आया पैंसपर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी, जो रिचटर
और आर्हेनियस साहब ने बताया, इन्होंने बताया कि लाइफ पूरे यूनिवर्स में हर जगह प्रेजेंट है, बस वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट्स में ट्रांसफर होती है इन फॉर्म्स ऑफ स्पोर्स। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में। उसमें दो साइंटिस्ट थे, एक ही साइंटिस्ट थे, वान हेलमोंट साहब। दो कहाँ थे? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस, वान हेलमोंट साहब ने बताया कि लाइफ ओरिजिनेट होता नॉन लिविंग डिकेइंग सड़े गले रोटेइंग मैटर से। और उन्होंने बताया कि नील नदी के मड से फ्रॉग्स, एम्फीबिया, फ्रॉग्स, फिशेस और क्रोकोडाइल ओरिजिनेट हुए। और उन्होंने अपने कमीज को पसीने से लथपथ शर्ट को 21 दिन तक एक भूसारी में, जहाँ थ्रेसर से भूसा होता है ना, उसको फेंक दिया। उन्होंने 21 दिन बाद जाकर देखा कि वहाँ पे माइस डेवलप हो गए। उससे तो उन्होंने बता दिया कि लाइफ इज जरूरी। उसके बाद आया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसे हक्सले और हार्वे ने मिलके बताया कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एक्सटिंक्ट लाइफ, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया 3 साइंटिस्ट ने, फ्रांसिस्को रेड्डी, लजारो स्पेलेंजानी और लुइस पास्चर, जिसमें से मेन है लुइस पास्चर, जिस स्वान नेक फ्लाक्स एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि लाइफ ओरिजिनेट होती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। लेकिन वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कैसे ओरिजिनेट होती है, जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ वो कैसे ओरिजिनेट होती है, उनको नहीं बता पाए। और उसी को प्रूव करने के लिए अगले लेक्चर में आएंगे, वो ओपेरिन एंड हेल्डन थ्योरी, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, उसके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, इतना नोट के लिए इतना समझ में आना चाहिए।